तो अब ये आपको फेडरल पब्लिक की वेबसाइट नज़र आ रही है, ये जो मैंने खोली है, थोड़ा सा मुझे क्लियर करें। तो अभी आप देखें कि ये वेबसाइट खुली हुई है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे CSS के पेपर्स हैं। अब देखें, अगर आप कस्टम वगैरह में या इंस्पेक्टर IB में या सिंध पब्लिक में PPSC में कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो 3 टाइप की चीज़ें आपको जहन में रखनी है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या है कि उसका ख्याल करें आप, ठीक है। तो 3 टाइप की चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपको इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर मिलेगा, ये आपको ऐसे का पेपर मिलेगा। ये जो CSS PMS वालों के होते हैं ना, टाइप वही होते हैं, मतलब उनका जो स्टाइल है, ये देखें, ये इनका करंट अफेयर का पेपर है, ये GK का है, और ये इनका ऐसे का पेपर है। टाइप इसी तरह के होंगे आपके, ठीक है। पेपर के जो टाइप हैं इसी तरह के होंगे, और कोटेशंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, पहले हम आते हैं कि सवाल अगर आ जाए हमें, जैसे अगर आपने कस्टम में अप्लाई किया है, या आपने नेब में अप्लाई किया है, या सिंध पब्लिक में किया है, फेडरल पब्लिक में किया है, तो आपको 3 चीज़ें सीखनी है। एक आपको पिरसी सीखनी है, दूसरा आपको ऐसे सीखना है, और तीसरा आपको सवाल अटेम्प्ट करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। तो सवाल वाला मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर में ये देखेंगे CSS का, यहीं से सवाल बनाते हैं वो, CSS वाले सवाल यहीं से बनाते हैं। अब उनके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है कि सवाल किस तरह। देखें, ये जैसे CSS का आपको है ना, देखें यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर है, इसी तरह यहाँ पे आपका ये करंट अफेयर है, यहाँ पे देखें ये करंट अफेयर है ना। तो इसी तरह ये सवाल बनाते हैं। तो हमें ये सीखना होगा कि सर हमें सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली सिंध पब्लिक ने या फेडरल ने जो कस्टम के इंस्पेक्टर कस्टम के पेपर लिए थे, तो उसमें इस तरह सवाल आ रहे हैं कि हाउ कैन करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ द गवर्नर सिस्टम। तो उसके बाद ये देखें, हाउ कैन बी गवर्नर स्ट्रक्चर हैव द कैपेसिटी न्यूट्रलाइज थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी। इसी तरह आपका ये सवाल यहाँ पे देखें, ये पाकिस्तान अफेयर का है। ये आप ये ना समझेंगे ये तो CSS है, लेकिन CSS से आप वो सवाल बनाते हैं, उस टाइप के सवाल बनाते हैं। आपको 3-4 पेजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान कैन एरप्ट लाइक एटम बम, अब इसमें 20 मार्क हैं। तो इसी तरह आपका पेपर में सवाल आता है। क्लियर हो रहा है? इस तरह आपको सवाल, तो सवाल करने का तरीका अलग है, पिरसी करने का तरीका अलग है, ऐसे करने का तरीका अलग है, और कोटेशनल को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें सीखनी होगी, और फिर जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये 4 चीज़ें आप नहीं सीख रहे, तो आपका कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने तो हमें एक चीज़ सिखाई है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को हर वो चीज़ सिखाऊं जो उनको आनी चाहिए, ठीक है, जो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी हैं। पहले हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम सवाल ये देखें, ये 2017-19 का पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। यहाँ से मैं सवाल उठाता हूँ आपको, यहाँ से मैं सवाल उठाता हूँ, ये मैं 4 सवाल यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कॉपी किए, और हम चलते हैं अपने, ये फेडरल पब्लिक की वेबसाइट है भाई। हाँ, मैं बताता हूँ कि फरहान भाई कौन कौन सी 4 चीज़ें, ये फेडरल पब्लिक की वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लिखेंगे आप, अगर अगर आपको आइडिया नहीं है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ लिखें, यहाँ लिखा आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें आप जाएंगे, ये जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आप जाएं, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ये CSS में ये पास पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको हर साल के 4-5 साल के पेपर यहाँ पे पड़े रहते हैं। आप किस वक्त भी डाउनलोड करके किसी से पूछने की, ये 20 के सारे पेपर हैं, 19 के हैं, 18 के हैं, 17 के हैं, आप यहाँ से पेपर ले सकते हैं। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अपने स्लाइड की तरफ, जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा स्लाइड आ गया। कौन कौन सी 4 सी चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हैं, सर हमें वो बताएं, कौन सी 4 चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ।
वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, बस मेन हमारा मकसद है कि हमारी जॉब सिक्योर हो जाए भाई, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, हमारी जॉब सिक्योर कराएं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योर करने के लिए। तो ये आपका 19 का पेपर है, हाँ ये 2019 का पेपर है आपका, करंट अफेयर पाकिस्तान। ये एक आपका सवाल है, और उसके बाद ये आपका दूसरा, ये सवालों को मैं सेट करता हूँ 1 मिनट में। ये मैंने वहाँ से ये कॉपी किए हैं, कहाँ से, वेबसाइट से मैंने ये कॉपी किए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, 20-20 मार्क के होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताएं सर। हमें सवाल ऐसे, पिरसी, पैराग्राफ और सवाल। अब आप पूछ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे रखता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम, चलें भाई। अब सबसे पहले आपको ऐसे आना चाहिए, ऐसे के साथ आपको पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको पिरसी आनी चाहिए। और तीसरा जो है आपका, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन कंसर्निंग, किस से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड टू करंट और पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। ये 3 चीजें आपको सीखनी होगी। अच्छा, ये 3 चीजें जो बच्चे को हम मुझे सिखानी है, उससे पहले बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग्रेजी है आपकी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आपको आएगी ना बेटा, ये इंग्लिश ग्रामर आएगी तो ये सेकेंडरी है आपका। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, आप कहते हैं कि मैं डायरेक्टली ऐसे सीखूं, पैराग्राफ सीखूं, पिरसी सीखूं, तो सॉरी टू से आपको वो नहीं आएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया है आपको। तो अब हम आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास हमने कर लिया ऐसे, राइटिंग भी अगर आपको आता है, पिरसी भी आता है, तो सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो सवाल अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूंगा, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कि आप हमेशा 40-50 वर्ड का पैराग्राफ राइटिंग सीखें। सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग सीखें, सबसे पहले आपका पैराग्राफ राइटिंग एटलीस्ट आपका होना चाहिए 50 वर्ड्स, 50 या 100 वर्ड्स का, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सवाल अटेम्प्ट करना सेकेंडरी है, जो मैंने सवाल डाउनलोड किए हैं ना वहाँ से। तो जैसे हमने कहा कि सेल्फ डन इज वेल डन, ठीक है। बेगर्स, उसके बाद है अपना, स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस, स्माइल स्माइल बी अ विलियन, ये वाले आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ। तो ये कोटेशनल टाइप आपको शॉर्ट पैराग्राफ आना चाहिए। जिस बच्चे ने, आप देखें, जो भी बच्चा, अगर आप कभी लाहौर वगैरह, आपका कोई दोस्त लाहौर में पढ़ता है, वहां पे अगर पढ़ता है, तो एट लीस्ट राइट डाउन एट लीस्ट 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है। तो हमें अब इनको ब्रेक करना आना चाहिए। हम बच्चों को ये सीखना होगा कि इनको हमें ब्रेक किस तरह करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, इस तरह। अच्छा, अगर आप मुझे बताएं कुछ कोटेशन, आप भी मुझे बता सकते हैं। मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, ठीक, सही कह रहे हैं अपना। आप भी शेयर कर सकते हैं कोटेशन, सीएसएस में जो कोटेशंस आते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे बच्चों को, हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही है, वेरी गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, बेगर्स कांट बी चूजर्स, अच्छा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स,
जबरदस्त, ठीक है, गुड है। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, चलें, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ वे, चाइल्ड, चाइल्ड इज द मदर ऑफ मैन, when life throws lemon, make a lemonade, as you sow, so shall you reap। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त, गुड हो गया। आइडिया है आप लोगों को, आप लोगों को आइडिया है कि हमें ये किस तरह करना है। ऑल ऑफ यू हैव गॉट द आइडिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अ गोल्ड इज रस्ट। हाँ, हाँ सही है। इफ गोल्ड रस्ट, व्हाट कैन आयरन डू, सही है। हाँ, किंगशिप नोज नो किंगशिप, साइलेंट सी कैन नेवर मेक अ स्किलफुल सेलर, सही है। अच्छा, अभी आप देखें, अभी आप देखें कि इसमें से हम अटेम्प्ट करेंगे। इसमें से पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बस ये आपको समझ आना चाहिए। हाँ, समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। सही है, जबरदस्त। अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जबरदस्त। तो सबसे पहले जो आपका होगा पैराग्राफ राइटिंग में, जो इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग सीखना है, तो आप कोटेशंस को अटेम्प्ट करना सीखें सबसे पहले। सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है, सीखना है। अच्छा, वीडियो किसकी खुली हुई है? वीडियो ऑफ कर दें, शाबाश, वीडियो ऑफ कर दें, शाबाश। वीडियो आप लोगों की ऑफ होनी चाहिए भाई। हाँ, जिसकी भी खुली हुई है वीडियो, वरना रिमूव कर दूंगा। किसकी खुली हुई है? नासिर की खुली हुई है। हाँ, तो ये वीडियो अपनी ऑफ रखा करें, ये मेहरबानी करें। चलें, तो चलते हैं। अब इसमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है? शाबाश, मुझे बताएं, आप वोटिंग करें। अभी मैंने ऑफ कर दी है बेटा आपकी। इसमें से कौन सा करना है? शाबाश, मुझे बताएं। 392 फर्स्ट, टू वाला बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, टू नाजिश कह रही हैं, राजेश कह रहे हैं कि 2, 7 और 2 3 वाला कौन सा है? हाँ, 7 वाला हेल्थ इज वेल्थ, 1 और 2 अच्छा, सेल्फ में स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस, सही। हाँ, वीडियो को ऑफ रखें, तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ऑफ रखें। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको, अब देखें, अगर आप लोग कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, आपने कस्टम में दिया है, आपने अगर रिटन पास की है, कस्टम की, FIA की, कोई भी आपने अगर रिटन पास की है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि मुझे इसके अलावा 9 वाला, हाँ, 3 2, हाँ 2 पे ज़्यादा कह रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, ज़बरदस्त। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, 2 वाला, स्ट्रगल इज़ द की टू सक्सेस। अच्छा, तो मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी क्रिटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को
अपनी लैंग्वेज को चेक करना है, लैंग्वेज के साथ अगर वो चेक करना चाहता है आइडिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, तो मेरा सबसे पहले मेरी सजेशन है आप लोगों को कि एक लिस्ट बनाए कोटेशंस की, ऐसे कोटेशनल आप रखें। तो हम देखें, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ये हमारी अभी जैसे पहली क्लास है, इसमें हम कोटेशंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 3 4 क्लासेस में हम पहले कोटेशन सीखें, उसके बाद हम सवाल करना भी सीखेंगे कि सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से मैं एक कोटेशन, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें, आप जब भी एमसीक्यूज पास करते हैं ना एफपीएससी की, और उसमें आपको थ्योरेटिकल आता है, उसमें कोटेशंस भी आता है, शॉर्ट आपका 100 150, स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। अब हम पहले इसको ब्रेक करेंगे कि भाई हम एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे कि स्ट्रगल बेसिकली की टू सक्सेस होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको समझेंगे कि ये सही कह रहा है, स्ट्रगल की टू सक्सेस होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ से स्ट्रगल करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। इट इज अ फैक्ट दैट स्ट्रगल ऑलवेज, हाँ, पेव्स द वे फॉर अनफ्लिंचिंग फॉर सक्सेस। तो ये हमने पहला सेंटेंस लिखा। ठीक है, स्पेलिंग में बाद में सही कर लूँगा क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ, तो टाइप में आगे पीछे आपका वर्ड हो जाता है, इसको आप दिल पे ना लिया करें। ठीक हो गया, समझ आ रहा है? तो ये हमारा टॉपिक है, हमने ये टॉपिक लिखा और अब हम स्टार्ट करेंगे इनको। तो हमेशा आप पहले डिसएग्री या एग्री करेंगे इनके साथ, तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्री करेंगे या डिसएग्री। लेकिन हमें देखें, इट इज अ फैक्ट दैट स्ट्रगल ऑलवेज पेव्स द वे फॉर सक्सेस। तो हमने अब डायरेक्टली इसको हिट किया है, हिट करने के बाद हम बताएंगे देयर हैव बीन hundreds of the personalities in the world who have left no stone unturned for achieving their design targets या ऑब्जेक्टिव, जो भी लिखें टारगेट्स। हम लिखेंगे सर सैयद अहमद, हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं, सर सैयद अहमद खान is one of them who contributed to the awareness, contributed to the education, to the modern education, to the modern education of the Muslims of the subcontinent. Continent. He motivated, encouraged, and inspired hundreds of thousands of the Muslims to learn modern to learn modern education so as to compete with Hindus and the British for a separate homeland. He never yielded all out efforts, though he had to face a lot of difficulties during the course of his struggle. Eventually, his dream came true when the Muslims of the subcontinent, देखते जाएं, subcontinent, समझ आ रहा है, adopted the way as directed by the
ट्रू लीडर सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो अब आप देखें, फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी came to be materialized। अब इसमें आपको अंग्रेजी का ख्याल करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो आगे पीछे वर्ड हो गए हैं जैसे हैं, तो मैं इनको सही कर रहा हूँ। ये 2 दफ़ा लर्न आ गया है। अब आपको समझ आ गया हमें किस तरह ब्रेक करना है। शाबाश, मुझे बताएं कि कोटेशन की हमें स्ट्रगल किस तरह करनी है भाई। किस तरह हमें कोटेशन को ब्रेक करने का तरीका आना चाहिए किसी भी। तो आपने एक पर्सनैलिटी लिखी, उसके बाद आप सेकंड पर्सनैलिटी लिखेंगे, थर्ड पर्सनैलिटी लिखेंगे, तो आपका ये कोटेशन अगर आपको कहता है कि भाई राइट अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, सपोज कि अगर आपको यहाँ पे आता है, यहाँ आपको ऐसे 4-5 टॉपिक दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग को अटेम्प्ट करें। देखें, जब आप MCQ स्टेप FPSC में पास करते हैं या सिंध पब्लिक कहीं भी, तो नॉर्मली आपको जो है एक कोटेशंस भी दिया जाता है, ऐसे में शॉर्ट पैराग्राफ में आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो जब अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो आप खाम का हवा में तीर मारेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा अपना बड़ा करता हूँ जैसे आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। क्या हमारा टॉपिक है? स्ट्रगल, ये हमारा वर्ड है, स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। तो इट इज फैक्ट दैट स्ट्रगल, हमने लफ्ज रिपीट किया, ऑलवेज पेव्स द वे फॉर सक्सेस। तो ये पेव माना, ये पेव जो है ये की को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। देयर हैव बीन, हमने हैज बीन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हंड्रेड्स प्लूरल है ना बेटा, तो इसलिए, वरना यहाँ हम हैज लगाते। तो हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ द पर्सनैलिटीज, हजारों लोग यहाँ हैं इन द वर्ल्ड हु हैव लेफ्ट नो स्टोन, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की है। क्यों? टारगेट हासिल करने के लिए, डिजाइन टारगेट्स। तो ये जो डिजाइन टारगेट हमारा वर्ड है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ सक्सेस को। देखें, बात को समझें, क्योंकि हमें इसको ही मोटिवेट करना है। अब हम बता रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सर सैयद अहमद खान इज वन ऑफ देम। क्या है? वन ऑफ देम हु कंट्रीब्यूटेड टू लेता है टू द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उसने स्कूल्स खोले सब कॉन्टिनेंट में, स्कूल खोले। यहाँ मैंने लिखा ना, मोटिवेटेड, इनकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द मुस्लिम्स। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय ओपनिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन से? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर giving the way to the Muslims to learn modern education so as to compete किसके साथ? हिंदूज और ब्रिटिश के साथ, सेपरेट होमलैंड के लिए। ही नेवर yielded, उसने कभी yield नहीं किया। ऑल आउट एफर्ट्स, उसने पूरी डाली। ही हैड टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, हालांकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रगल उसको बड़ी तकलीफें सहनी पड़ रही थी, लेकिन फाइनली हिज ड्रीम केम ट्रू व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट क्या किया? अडॉप्ट किया the way is directed by the true leader. Finally, the concept of two nation theory came to be materialized in the shape of an independent nation. किस तरह? In the shape of, हम यहाँ लिखेंगे in the shape of an independent पाकिस्तान। क्लियर है? शाबाश। अब मुझे आप बताएं, आपको समझ आ गया किस तरह हमें पर्सनैलिटी को मेंशन नहीं करेंगे ना आकाश भाई, तो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा ही नहीं। आप हवा में तीर नहीं मार सकते। देयर हैव लॉट ऑफ पीपल, मेनी पीपल, हंड्रेड ऑफ द पीपल। भाई कौन सा पीपल? एक नाम तो बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, कुछ तो बताओ। कोई है, कोई किसको आपने पढ़ा है, कोई आपकी समझ में आया है आज तक जिसने मेहनत की थी? ठीक है, समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है? तो कोटेशन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रगल करें जितना हो सके। आप लोगों को मेरी सजेशन है कि अगर आप समझते हैं कि आपको सिंध पब्लिक, फेडरल पब्लिक का कोई भी थ्योरेटिकल, जैसे मैंने बताया, देखें अभी कस्टम में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उसका MCQs का पास होगा, तो उसके बाद ऐसे आपको शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग भी आएंगे।
और क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चंस आए हैं ना, इस तरह भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी मैं सिखाऊंगा कि सवाल को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। ये क्वेश्चंस हैं, ये कमीशन के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। तो जब आपकी अंग्रेजी सही होगी, हाँ, ऐसे में कभी भी आप देखें इस पे अटेम्प्ट ना करें। हाँ, ऐसे में कभी भी ये आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ये लिटरली टॉपिक होते हैं, हमेशा ये सजेस्टेड होते हैं, जिसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है ना उसके लिए होता है। ये आप शॉर्ट पैराग्राफ में अटेम्प्ट कर सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग में। आपके पास वहाँ पे जो ऐसे में CSS में है ना, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने देखें, अभी आपको मैंने बताया, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को शायद अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखें, हाँ, यहाँ पे आते हैं। अब आपको मैं एक केस से दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, आपको मैं एक केस से दिखाता हूँ। ये 2020 का हम उठाते हैं, ये 2020 का हम उठाते हैं, ठीक है। 2020 का हम यहाँ से ऐसे उठाते हैं। यहाँ पे ये CSS का मैंने खोला है। आप अगर सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं प्रैक्टिकली, अब देखें, ऐसे में आपके पास कोटेशंस भी आया है। अब डू वी रियली डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। अब देखें, ये इसकी, जब आपके पास वुमेन यूनिवर्सिटीज है, जब आपके पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ कश्मीर है, जब आपके पास पोलराइज पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल डायनामिक है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, तो भाई आप यहाँ सांप में हाथ क्यों डाल रहे हो? आप कोटेशंस पे, एक तो आप लिटरेरी आदमी नहीं है, आपने लिटरेचर ना पढ़ा है, ना आपके पास ऐसी कोई खास नॉलेज है, तो आप खाम खा सांपों में हाथ डालेंगे। समझ आ रहा है? कॉमन सेंस है, वेरी कॉमन। ये आपको मैं तभी बता रहा हूं, जैसे अगर आपके पास ये कोटेशन आ जाए और 150 वर्ड लिखने हो, तो आप फिर अटेम्प्ट करें। और हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग कोटेशन से ही सीखा जाता है। हर वो बच्चा हर वो बच्चा जो मेरी अभी क्लास ले रहा है, उसके लिए सजेशन ये है कि हमेशा कोटेशंस को, यहाँ देखें, यहाँ कितने हैं, ये ज़बरदस्त, प्रोमोटिंग टूरिज्म पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस, आप आराम से हेडिंग्स बना सकते हैं। अगर मैं अभी आपको कहूं कि अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, आप नहीं बनाएंगे। समझ आ रहा है? तो कभी भी आप कोटेशंस को CSS में अटेम्प्ट ना करें, कोई भी टीचर आपको सजेस्ट नहीं करेगा। अगर आपका कोई टीचर दोस्त है, अच्छा दोस्त है ना, जो आपको समझता है, जो चाहता है कि आप कामयाब बने, वो आपको हमेशा कहेगा कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आप टॉपिक्स उठाएं। देखिए, आपको यहाँ एक वुमेन पे आएगा, आप रख लें अपने पास। डेमोक्रेसी पे आएगा, रख लें अपने पास। एक इकोनॉमी पे आएगा, आप तैयार कर लें अपने पास। इकोनॉमी पे आपका आएगा, तैयार कर लें। एक आपका कंप्यूटर डिजिटल वर्ड से आता है, आप अपने पास रख लें। बात को समझें जो मैं बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक से रिलेटेड ये रूल है। एक इकोनॉमी से आएगा, डेमोक्रेसी, वुमेन, इकोनॉमी, ये आप रख लें। समझ आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? आसान तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो मज़ा हो जाएगा, अगर समझ ना आए तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अब आते हैं, अब हम आपको चेक करते हैं। अब इसमें से हम, एक मिनट, हाँ, सोशल इश्यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। चलें भाई, अब आते हैं, मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूं कि आप इसकी एक लाइन बनाएं। आप किस तरह बनाएंगे? मैन इज एन आर्किटेक्ट, अब इसमें से एक मिनट मैं यहाँ से आपको देता हूँ। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इस तरह कहते हैं। चलें, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अब इसको हम किस तरह स्टार्ट करेंगे? शाबाश, किस तरह स्टार्ट करेंगे? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? किस तरह स्टार्ट करेंगे? हाउ विल यू स्टार्ट? अब जैसे मैंने आप बताया, अब इसकी मीनिंग नहीं आ रही? अच्छा, मीनिंग नहीं आ रही, जबरदस्त। देखिए, यही मसला होगा ना फिर आप लोगों को।
मीनिंग नहीं आ रही तो प्रॉब्लम होगा। हाँ चले मैं आपको एक और, इसका मकसद है कि भाई पंहिंजो जिंदगी गुलन जी सहज ना है, लाइफ फूल्स नहीं है, फूल, जिंदगी आसान नहीं है। कोटेशन में लिखता हूं, जिंदगी जिंदगी गुजारना इतनी आसान नहीं है। हाँ, जिंदगी गुजारना इतनी आसान, जिंदगी आसान नहीं है, सिंपल आप, जिंदगी आसान नहीं है तो किस तरह, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। हाँ अभी लिख रहे हैं, मोहसिन ने लिख लिया है, मोहसिन ने लिख लिया है। It is rightly said that nothing is free in the world. One needs to work hard in his her life to get the desired position. Zabardast. Life is not as much easier than what we want. Think about it. We are not living in heaven. We have to face difficulties and problems. Problem है, life requires the hard way to survive in the world. जबरदस्त लारे, लाइफ इज द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये आपका स्टार्ट है। गुड, स्टार्ट अच्छा है, स्टार्ट अच्छा है, मोटिवेटिंग होना चाहिए। लाइफ हैज़ अ वैरायटी, वैरायटी सही है लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा सेंटेंस तो लिखिए ना एक भाई। लाइफ इज नॉट ओनली द प्लेयर बट इट also has adversities to survive with lot of ups and downs। ये लिखा है, ये लिखा है भाई साजदा ने, 3-4 बच्चों ने लिखा है, मोहसिन ने लिखा है, मोहसिन भाई ने लिखा है। मैंने तो आपको बताया कि आपको किस तरह लिखना है। मोहसिन ने लिखा है, उसके बाद कोमल ने लिखा है, ठीक है, और कोमल के बाद नाजिश प्रॉब्लम हैप्पीनेस आकाश ने लिखा है, इट रिक्वायर्स हार्ड, आकाश ने लिखा है। आकाश के बाद लारेब ने लिखा है, साजदा ने लिखा है, साजदा ने लिखा है, धनी बश्क ने भी लिखा है। हाँ हाँ, टॉपिक देखें, इस तरह आपको लिखना होगा, इस तरह आपको लिखना है। इट इज फैक्ट दैट लाइफ इज नॉट इजी एंड फेस न्यूमरस प्रॉब्लम। कितने वर्ड्स लिखने हैं आपको, 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। टॉपिक सेंटेंस मोर सुइटेबल कौन सा होगा, यहाँ इसमें हम चूज करेंगे, अब इसमें हम चूज करेंगे। लाइफ इज द सेकंड नेम ऑफ चैलेंजेस, इन दिस जर्नी वी हैव मेनी एंड वैरायटी ऑफ चैलेंजेस। आकिब भाइयों ने लिखा, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लाइफ मीन्स अप्स एंड डाउन, फेस एंड फेस दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड, एंड फेसिंग होगा भाई। इट इज फैक्ट दैट लाइफ सर्कुलेट्स between happiness and sadness, सही है। it is fact that life is not a bed of roses, it is full of trouble। जबरदस्त, मरियम ने लिखा है, these struggles give us experiences and lessons to forward in our life। जबरदस्त, मरियम ने भी अच्छी कोशिश की है ये। हाँ जबरदस्त, वेरी गुड, बच्चे लिख रहे हैं। फरहान ने भी लिखा है, इट इज़ फैक्ट, फरहान भाई ने भी लिखा है कि इट इज़ फैक्ट दैट। अब आप खुद ही सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि आपको कौन सा इसमें से लग रहा है कि जिसको हम, आपको कोई भी सेंटेंस अपील करता है। हाँ सिराज ने लिखा है, हाँ फरहान ने लिखा है, इट इज़ फैक्ट दैट लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल टू लिव अ हेल्दी लग्जरियस लाइफ, स्ट्रगल इज द स्टेपिंग स्टोन टू। जबरदस्त, वेरी गुड मुदस्सर, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट लाइफ इज द बेड ऑफ, is the bed of, is the bed, is not the bed of भाई, there are ups and downs। It is truth of the word, the life is name of giving and taking up down। अब्दुल रऊफ ने ये लिखा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं इसमें से हम के कौन से वाले को चूज़ करें। ये बच्चों ने लिखा है, सारे बच्चों ने ये लिखा है, तो इसको मैं नंबर भी दे सकता हूँ, इनको मैं नंबर देता हूँ और आप खुद बताएं कि इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, बताएं। 1 1 2 3, इसको जूम कर सकते हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ना तो जूम करें, आप जूम कर सकते हैं भाई।
अब आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सही लग रहा है। शाबाश। कंपटीशन नहीं है हमारे बीच में, हम सीख रहे हैं, सारे हम सीखने वाले हैं भाई, हम सारे सीखने वाले। इस तरह नहीं है कि इसने बुरा लिखा है मैंने अच्छा लिखा है, नहीं, वी ऑल आर लर्निंग। हम लर्निंग स्टेज में है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपकी अंग्रेजी किस तरह अच्छी होगी। समझ आ रहा है? जासिर ने भी लिखा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देयर आर मोर स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। हाँ, टाइम चाहिए। अली रजा, इट इज फैक्ट दैट नथिंग इज फ्री ऑफ काइंड, इट फ्री थिंग से, फ्री से नहीं होगा। लाइफ इज रियलिटी दैट लाइफ हैज प्रॉब्लम्स इन एवरी स्टेप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, अब आप मुझे बताएं, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे आते हैं। इट इज राइटली सेड नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, वन नीड्स टू वर्क हार्ड इन हिज और हर लाइफ टू गेट द डिजायर। नंबर वन ये है, लाइफ इज नॉट एज मच इजी एज दैट वी वांट, थिंक अबाउट इट, वी आर नॉट लिविंग इन द हेवन, वी हैव टू फेस डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स टू सर्वाइव। अच्छा, उसके बाद लाइफ रिक्वायर्स द हार्ड वे टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, एक ही सेंटेंस लिखा है। आप बताएं, इंडीड लाइफ इज नॉट ओनली द प्लेयर बट आल्सो हैज एडवर्सिटीज टू सर्वाइव। इट इज फैक्ट दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ, इट इज फुल ऑफ ट्रबल, दिस स्ट्रगल गिव अस एक्सपीरियंस लेसन्स टू वर्क। जबरदस्त, अच्छा लिखा है ना सबने। इट इज फैक्ट दैट लाइफ इज अ नेम ऑफ टू लिव अ हेल्दी लग्जरी लाइफ, स्ट्रगल इज द स्टेपिंग। नाजिश ने अब लिखा है, नाजिश ने भी अभी लिखा है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, there are so many ups and downs in the life which are faced by the people. Sometimes these ups and downs provide us the best experiences and lifetime messages. नाजिश ने अभी लिखा है, लाइफ इज अ लाइफ अनफोल्ड्स द कलर्स विद द ह्यूमन ग्रोथ, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल बर्निंग वैराइटीज टू द ह्यूमन लाइफ, अ ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इट एज मोर एज पर्सन वर्क्स। इस पे मैं अभी आपको काम करवाऊंगा। जैसे शार्ट पैराग्राफ आपका आ गया ना, आपको लिखने आ गया, उसके बाद आप किसी भी ऐसे को ब्रेक कर सकते हैं, फिर सी को ब्रेक कर सकते हैं आराम से। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? शाबाश बताएं मुझे, शाबाश बताएं। स्टेपिंग की स्पेलिंग सही करते हैं, डिफिकल्टीज की सही करते हैं, कौन सा आपको सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? शाबाश। नाजिश ने भी लिखा है, ये नाजिश बेटा ने लिखा है, अली रजा। अब आप मुझे बताएंगे तो आइडिया हो जाएगा, तो आइडिया हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। पांचवा, छठा, अच्छा। पहले पे बच्चे कह रहे हैं, पहले पे बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि पहले वाला सही है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये आपका, ये एट होगा, ये नाजिश का है। लाइफ अनफोल्ड्स। अब आप खुद ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अंदाज़ा लगाएं कि आपके कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ क्या है। ये लिखाने का मकसद ही ये होता है, ये कंपटीशन नहीं है, ये सिर्फ हमें समझना होता है कि मेरा लेवल दूसरे लेवल के साथ किस तरह है। समझ आ रहा है ना, या नहीं आ रहा? हाँ, हाँ, नहीं सही है। आप जिस तरीके से आपने समझा ना आकाश भाई, आप अभी ट्राई कर रहे हैं, तो आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एक सेंटेंस लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, देखिए मैंने ये आपको चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन यहाँ मैं टॉपिक देता हूँ कि कितने बच्चों को समझ आता है। अब आप मुझे बताएं, अ चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, यहाँ हम कहाँ गया? चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का आप मुझे सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख के दिखाएं। कोई बच्चा है? हाँ, मेरा व्यू तो मैटर करता है, लेकिन मुझे सारे बच्चे सही लग रहे हैं, सब ने अच्छा ट्राई किया है, सब बच्चों ने ट्राई अच्छा किया है। मैं वहीं पे भी चलता हूँ, देखिए सब बच्चों ने अच्छा लिखा है, पहले वाले ने भी अच्छा लिखा है, सेकंड वाले का भी ज़बरदस्त है, थर्ड वाले ने, आकाश ने शार्ट लिखा है। मतलब मेरी मोटिवेशन ये है कि आप सब लोगों ने इसको ब्रेक सही किया है।
ब्रेक आप लोगों ने सही किया है, बस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मुझे अच्छी लगी ना आप लोगों की, वो ये देखिए, मैंने 22-25 में से 8 चूज किए हैं ना, तो 8 चूज किए हैं, तो ये सारे मेरी तरफ से हैं ना, पास है ना, दूसरे फेल नहीं है, लेकिन चूज मैंने ये किए हैं। चलें, अब आते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, मुझे बताएं, ये सीएसएस में भी आया था। अगर इस तरह कोई आ जाए तो आप किस तरह करेंगे, शाहबाज मुझे बताएं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इसको ब्रेक करके बचाए, शाहबाज। यंगेस्टर डू इनोवेटिव एंड बूस्ट द एडवांसमेंट इन द सिविलाइजेशन एज कंपेयर्ड होता है बेटा, टू देयर, नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं इस तरह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कि ये नाजिश का गलत है, गलत है। चलें, कोई मुझे बच्चा बताए कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले कोटेशंस को ब्रेक करना आपको आए कि इसमें पूछ क्या रहा है। कुछ कोटेशन आसान होते हैं, कुछ कोटेशन आपके मुश्किल होते हैं। देखें, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, आप मैं आपको सब बताऊंगा, वन बाय वन सब बताऊंगा आपको, ठीक है। सेल्फ डन इज वेल डन, सेल्फ डन इज वेल डन हमने लिखा, जो हम खुद काम करते हैं ना वही अच्छा होता है। जो भी इंसान खुद काम करता है स्ट्रगल मेहनत से, वही अच्छा होता है, वो अच्छा काम वही होता है जो हम करते हैं। सेल्फ डन इज वेल डन, हम दूसरों से ना करवाएं, हम खुद करें। स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस हमने किया, आसान है। लाइफ इज नॉट ऑफ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी आसान नहीं है। समटाइम्स मैन कैन लर्न समथिंग फ्रॉम अ चाइल्ड, नहीं नहीं इस तरह नहीं होगा। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन बिकॉज मैन्स पर्सनैलिटी फॉर्म व्हेन दे आर चिल्ड्रेन, अ पर्सन विल हैव द सेम क्वालिटीज एज एडल्ट। मरियम, जबरदस्त। अगर आपने गूगल किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने गूगल किया है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बस ये आप लोगों को मेरी पारत हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सीखने के प्रयास में। ज़बरदस्त, ये जिस बच्चे ने लिखा है ना, बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, मरियम ने लिखा है, मरियम नाम है ना, क्या मरियम अमीन ने लिखा है। इट इज फैक्ट दैट चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन बिकॉज मेन्स पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड, होगा इज फॉर्म्ड। अब समझे इसको, फॉर्म्ड व्हेन दे आर चिल्ड्रेन, हाँ, when they are children, a person will have the same qualities as an adult that he had as a child। समझ आ रहा है? नहीं नहीं स्मार्ट नहीं होगा नाजिश बेटा, इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपका जो बचपन है ना, वो ही रिफ्लेक्शन होता है कि बड़े होके आप अपना असगर खोसो बनेंगे या आइंस्टाइन बनेंगे। समझ आ रहा है? ये असगर खोसो जो छोटी उम्र में भी वही था, आज भी ये वही है। ये बचपन में भी मशकरा था और आज भी मशकरा है। तो बचपन में जो आप हरकतें करते हैं ना, वही बड़े होके आपको इंसान वही बनाती हैं। मतलब अगर जैसे रंगीला था, नन्हा था, जो मजाकी मूवीज में आते हैं, वो बचपन में भी मजाकी मशकरे होते हैं, वो बड़े होके भी मशकरे ही बनते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? तो इन्होंने अच्छा हिट किया है। इन्होंने देखें, इन्होंने लिखा है कि आप जब बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि दी, हम बता रहे हैं दी एक्टिविटीज, हाँ साजदा ने, मैन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम एवरीवन, इधर ही, नहीं नहीं इस तरह नहीं होगा भाई। योर एक्ट डिसाइड योर फ्यूचर, हाँ ये सही है। ये साजदा ने लिखा है, मैं इनको कॉपी करके यहाँ रखता हूँ। यहाँ देखें, ये साजदा ने लिखा है और ऊपर वाला मरियम ने लिखा है, देखें अभी। इट इज फैक्ट दैट चिल्ड्रेन रेफर अ चाइल्ड, हाँ मैं इसको सही करता हूँ, अ चाइल्ड रेफर्स दैट अ चाइल्ड possesses all the qualities and sharpness which a grown man has। हाँ ये इस तरह होगा, a child's gesture, posture and movements can be visualized होगा when a short of man is going to be, so
चाइल्ड ऑलवेज फॉलोज होगा, भाई अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी का कपड़ा ना करें, फॉलोज द इंस्टिंक्ट ऑन मूवमेंट व्हिच ही स्पेंट इन हिज चाइल्डहुड। अब ये दो बच्चों ने लिखा है, देखिए आप इनको थोड़ा सा देख लें फिर आप समझ लें। मरियम ने और साजिदा ने लिखा है, अंग्रेजी में गलतियां थी इनकी तो मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है ठीक है। इट इज फैक्ट दैट अ चाइल्ड रेफर्स दैट अ चाइल्ड possesses दैट, ये रेफर्स काट दें, अ चाइल्ड possesses ऑल द क्वालिटीज शार्पनेस व्हिच अ ग्रोन मैन हैज। नहीं, इस तरह थोड़ा सा आप अनटच कर गए इसको। अ चाइल्ड gesture postures movements can be visualize what sort of man is going to be, what sort of man he is going to be, he or she is going to be, इस तरह होगा। तो सो बड़ा आएगा, सो चाइल्ड ऑलवेज फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस एंड मूवमेंट्स व्हिच ही स्पेंट इन हिज चाइल्डहुड। तो मैं आपको ब्रेक करके देता हूँ इसको, चले मैं आपको ब्रेक करके देता हूँ इसको। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, देखिए कोटेशन को अगर आपको ब्रेक करने नहीं आ रहा ना तो फिर कबाड़ा हो जाएगा हमारा आगे जाके। तो हमने अगर एक दफा गलत उसको अटेम्प्ट कर दिया ना, समटाइम्स हमारी मजबूरी होती है उस कोटेशंस को अटेम्प्ट करना। समटाइम्स हमें कोटेशंस दिए जाते हैं शॉर्ट पैराग्राफ में, तो हम लिखेंगे दी, ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड normally reflects his or her activities, ये मैं काट देता हूँ। The activities of a child is the reflection of his manhood. Of a child is normally the reflection of his manhood. There is no denying fact that every mirror has a reflection. हाँ, जबरदस्त। Activity for child normally देखें अभी, normally is normally the reflection of his manhood. Whatever activities or acts are done, or act is done by a child in his childhood, he or she proves to be so. There are numerous example in the world. अब आप यहाँ पे मिसाल देंगे, अब आइंस्टाइन का मिसाल दें, आप किसी का भी यहाँ पे मिसाल दे सकते हैं, लेकिन माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि मुझे ये पता चले कि ये पूछ क्या रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्या पूछ रहा है, कौन सा फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एवरी मिरर हैज अ रिफ्लेक्शन, सही है, बिल्कुल सही लिखा है। तो आप इसी तरह इसको आगे लेके चलेंगे फरहान भाई, कि भाई जो बच्चा होता है छोटी उम्र में जो रिफ्लेक्ट करता है, बड़ा होके वही बनता है। मैन इज लर्निंग process all the time from birth to death, process of learning start from child activities। हाँ जबरदस्त, ये देखें, ये इन्होंने कोमल ने लिखा है, जबरदस्त लिखा है, कैन बी स्टेब्लिश ड्यूरिंग, हाँ ये देखें, ये कोमल ने लिखा है, बच्चे लिख रहे हैं। बच्चे आप देखें, आप एक दूसरे से सीखें, मैं सारा दिन टाइप करता रहूंगा ना, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। मेरी क्लास की सबसे खूबसूरती ये होती है कि मैं बच्चों से काम लेता हूँ। मेरी क्लास की खूबसूरती ये है, हाँ हाँ, जो मैंने ब्रेक किया है ना, मैंने ये किया है कि जो बच्चे फरहान भाई किया है एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड, उसमें इससे होगा या आर, क्या कह रहे हैं पता नहीं, सवाल आपका कंफ्यूज है। मैंने लिखा है कि आप बचपन में जो एक्टिविटीज करते हैं ना, वही एक्टिविटीज के हिसाब से आप बड़े होके बनते हैं। आप बचपन में इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हैं तो आप बड़े होके चांसेस होते हैं कि इंजीनियर बनते हैं। अगर बचपन में आप बड़े शरारती हैं तो बड़े होके भी चांसेस होता है, नॉर्मली हमने लिखा है, मतलब नॉट ऑल द टाइम, लेकिन नॉर्मली अगर आप मशकरे हैं
आप छोटी उम्र में मशकरे हैं को बड़े होके भी मशकरे ही बनते हैं। जो आप बचपन में चीजें सीखते हैं उसी हिसाब से। हाँ, आर नहीं आएगा भाई, आर नहीं आएगा। वाट एवर देखें, वाट एवर देखें ना, वाट एवर, वाट एवर जो है ना सिंगुलर है। वाट एवर एक्टिविटीज, एक्ट, वाट एवर एक्टिविटीज देखें, एक्टिविटीज प्लूरल है लेकिन वाट एवर फर्स्ट सेंटेंस। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, जबरदस्त, हाँ सही है, पॉइंट आउट किया आपने, बिल्कुल सही किया है फरहान भाई ने। द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड आर नॉर्मली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मैनहुड, जबरदस्त, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, टाइपिंग के दौरान मैंने कहा है ना कि आप नोट किया करें कि मेरे से भी टाइपिंग के दौरान आगे पीछे वर्ड हो सकता है। हाँ द एक्टिविटी, ओ हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट वाले आपके जो 10 मिनट है ना, 5 मिनट, वो पैराग्राफ को रिवाइज करने के रखें। जब भी आप, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो लास्ट के 5-8 मिनट जो है ना आप सिर्फ उसको पढ़ें, क्योंकि ड्यूरिंग राइटिंग हम क्या करते हैं, हम समटाइम्स भूल जाते हैं कि हमने, हम सोचते हैं कि हमने ये वर्ड लिखा है। द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड आर, आर हाँ बिल्कुल सही है, आर नॉर्मली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मैनहुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। वाट एवर एक्टिविटीज आर एक्ट इज, वाट एवर हमने लिखा है ना तो इसके लिए इज होगा। वाट एवर एक्टिविटी एक सिंगल कर दें, अगर आपको यहाँ डाउट हो ना तो भले आप यहाँ सिंगल कर दें, तो अगर आपको डाउट होता है कि पता नहीं क्या होगा तो सिंगुलर कर दें। एक्टिविटी आर एक्ट इज डन बाय अ चाइल्ड इन हिज चाइल्डहुड, ही आर शी प्रूव्स टू बी सो, प्रूव्स टू बी सो इन, इन मैनहुड ऑब्लिक वुमेनहुड, मैनहुड और वुमेनहुड, समझ आ रहा है। ओल्ड वन इज द मिरर ऑफ चाइल्ड, एक्शंस ऑफ एवरी पर्सन रिफ्लेक्ट्स हिज प्रीवियस एटीट्यूड। हाँ, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स इन द वर्ड, आप बता सकते हैं आइंस्टाइन का, किसी भी बंदे का आप नाम लिख रहे हैं। 100 पर्सनैलिटी की किताब है, 100 पर्सनैलिटीज की एक किताब है, 100 पर्सनैलिटीज, वो आप ले लें, ठीक है। ये वाली किताब आप ले लें, ये आप पढ़ लें। इस किताब में आपकी पर्सनैलिटी सारी हैं, आप पढ़ लेंगे ना तो कोटेशन को अटेम्प्ट करने का आपको आसानी मिल जाएगी। इसमें सारे जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है ना उसकी हिस्ट्री है यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो 100 पर्सनैलिटीज वाली किताब ले लें, बुक ले लें, एक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, 100 पर्सनैलिटीज की हम किताब एक सर्च करते हैं, 100 पर्सनैलिटीज। साजदा ने अभी लिखा है, अलियसन इट रियली ट्रुथ, इट इज होगा भाई, इट इज रियली ट्रुथ, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन व्हेन ही बिकम्स होगा भाई, बिकम्स होगा, या व्हेन ही ग्रोस ही लर्न्स, ग्रामर में मसला है, मोर एंड मोर थिंग फ्रॉम, व्हेन ही बिकम्स होगा फादर, इट रियली चाइल्ड इज फादर, अंग्रेजी तो सारी मुड़ी सुड़ी लिखी है। व्हेन ही बिकम्स, बिकम्स ग्रो नहीं होगा, व्हेन ही ग्रोस ही लर्न्स मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी, व्हेन ही बिकम्स ग्रो नहीं, दोनों वर्ब किस तरह डाल सकते हैं। हाँ समझ आ रहा है। तो 100 की जो किताब है ये किताब आप ले लें, ये वाली 100 पर्सनैलिटी वाली किताब आप ले लें, माइकल हार्ट की किताब है ये वाली, माइकल हार्ट की किताब है ये वाली नज़र आ रही है 100 किताब, ये 100 पर्सनैलिटी वाली, ये वाली। तो इसमें आपको सारा मिल जाएगा जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये माइकल हार्ट की किताब है, देख लें आप, ठीक है। Having the positive, negative habits and traits with the learning dimension of knowledge, education needs remain with the child forever. Aman Safi is one of the best examples regarding the quotation. जबरदस्त, वेरी गुड। अब देखें ये वाली किताब मैंने बताया ना, ये 100 पर्सनैलिटीज की किताब है, तो इसमें से आपको काफ़ी पर्सनैलिटीज एक दफ़ा आ जाएंगी ना तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी कोटेशन को ब्रेक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोस्ट, इसमें होली प्रॉफिट को फर्स्ट में रखा है माइकल हार्ट ने, माइकल हार्ट ने, ये माइकल हार्ट की किताब है, इसकी ये देख लें, प्रॉफिट, इसमें देखें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को फर्स्ट पे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये किताब आपको मिल जाएगी सस्ती मार्केट में, आप ये ले लें, तो आराम से आप किसी भी कोटेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और अब देखें ये साजिदा ने लिखा है, एक दफ़ा दोबारा इन्होंने लिखा है कि हेविंग, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, आप देखते जाएं ना, एक दूसरे का देखें ना भाई, मुझे आप छोड़ें, मैं तो सारा दिन लिखता रहूंगा। हैविंग द पॉजिटिव नेगेटिव हैबिट्स एंड ट्रेड्स विद द लर्निंग डायमेंशन ऑफ नॉलेज, देख लें, एजुकेशन, कॉमन प्रोफेशंस, कॉमन डीड्स रिमेन विद द चाइल्ड फॉर एवर। हमाद साफी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स होगा, ये देखें एग्जाम्पल्स होगा, ये पिलुलर आएगा बेटा, तो वन ऑफ दी आएगा ना, इसलिए रिगार्डिंग दिस कोटेशन। जबरदस्त, क्लियर है, समझ आ गया है आप लोगों को। मध्या ने लिखा है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट द चिल्ड्रेन कैन अडॉप्ट एनी हैबिट अंटिल एज ऑफ 7 years एंड दोज हैबिट्स होगा भाई, दोज हैबिट्स होगा बेटा, मध्या बेटा, हाँ लिखा अच्छा है, अच्छा ट्राई किया आपने, हाँ इस तरह ट्राई करेंगे ना, ये मध्या ने लिखा है, तो उनका मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये उन्होंने लिखा है, हम ग्रामर की गलतियां आपको दुरुस्त करा के देंगे। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट द चिल्ड्रेन कैन अडॉप्ट एनी हैबिट अंटिल एज ऑफ 7 years, एनी हैबिट 7 years एंड दोज लगाया ना बेटा, यहाँ डायरेक्टली एस आएगा, ये आपने एस नहीं दिया, यहाँ पे एस आएगा, तो ये ग्रामर को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पिलुलर है ना, जब आप पिलुलर देंगे ना बेटा, पिलुलर देंगे तो आप यहाँ हैबिट नहीं कह सकते, आप हैबिट्स कहेंगे, कैन बी फॉलोड बाय हिम डाउन द रोड। हाँ जबरदस्त, अच्छा स्टार्ट है, तो यहाँ अब आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हो गया आज का कोटेशंस को किस तरह करना है हमें, तो कोटेशंस पे हम थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, पैराग्राफ, उसके बाद जो मैं आपको सवाल वाला तरीका बता रहा हूँ, सवाल को हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें फिर आप आराम से कर सकते हैं, इस सवालों को अटेम्प्ट करना फिर आपको लिए ये आप आराम से कर सकते हैं कि किस तरह हमें सवाल को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब हम कोटेशंस को बेटा अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ हमें मिलती है, हमें लैंग्वेज का पता चलता है, ग्रामर का पता चलता है, पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है, तो हम आसानी से एडाप्टेबिलिटी हमारे आएगी। तो ये तीन चीज़ें आपको सीखनी होगी, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पैराग्राफ राइटिंग आना चाहिए, जो हम अभी हम सीख रहे हैं, इसके साथ फिर से सीख रहे हैं, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और कोटेशंस जो है ना, हम कोटेशंस पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ आप ये हफ्ता हम करेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज़।